दोस्तों। और शाम हो चुकी है, 8:25 हो चुका है। थोड़े बहुत काम थे जो निपटा रहे थे हम। देख लो, बहुत परेशान कर दी। एक है छछूंदर। बोलना ये था कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि ये पूरे हो जाएं, लेकिन पूरे ही नहीं होते। बहुत प्रयास कर लेते, लेकिन पूरे नहीं होते। सेम कहानी मेरे साथ है। मैंने न जाने कितने टाइम से मैं पढ़ाई करी है। 13 साल। 13 साल मुझे लग गए पढ़ने में। पता है, मैंने बीए स्टार्ट किया था और बीए मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। उसके कारण अब 25 स्टार्ट हुआ है, तब मैंने फाइनली एडमिशन करवाया। वो भी कुछ ऐसे कारण हुए। कारण ये था कि मेरी शादी लगी थी, तो मेरे घर में मेरे भैया जी ने बता दिया था वहाँ पे कि मेरी मैंने एमए कर रखा है। लेकिन फिर मैंने भी जिससे भी मेरी लगी थी, मैंने उनको बोल दिया था कि मैं मतलब इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने एडमिशन कराया। मैंने बहुत टाइम से पढ़ना चाहा था, हर साल मेरा आके निकल जाता था, लेकिन एडमिशन हुआ और एडमिशन करवा भी लिया। बहुत सी चीज़ें हुई, तो रिश्ता तो खैर नहीं रहा, चला गया, ख़त्म हो गया क्योंकि उनको मैं नहीं पसंद आई और बहुत से रीज़न हो गए। तो उस बात को विराम करते हैं, लेकिन बात पढ़ाई पे आते ही। तो पढ़ाई के लिए अब इतने टाइम बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो मेरे से सोचो कितने छोटे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, लड़कियां पढ़ रही होंगी, लेकिन मैं पढ़ना स्टार्ट किया है। अब मुझे बीएड करना है। बीएड करना है और एक जॉब की तलाश तो मुझे है ही है, सरकारी जॉब की। बहुत टाइम से बहुत कुछ था मेरे मन में, इतना कुछ था, लेकिन शायद परिस्थितियों ने इतना मुझे झकझोड़ा कि मैं पढ़ नहीं पाई। लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ हो गया, इतना कुछ हुआ लाइफ में कि कुछ बचा ही नहीं। लेकिन इस बीच में मैंने बहुत कुछ ऐसा पाया भी, बहुत कुछ खोया भी, बहुत कुछ खो दिया। और शायद पहचान भी कि मैं हूँ कौन। काम के आगे दिन रात काम 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 के आगे कुछ दिखा ही नहीं। सब कुछ खो दिया, कुछ बचा ही नहीं। पहचान इतनी ज्यादा खो दी कि मैं जिन लोगों से उम्र में बड़ी हूँ या छोटी भी हूँ, तो ये रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। उन्हें तो लगता है कि मैं बस फालतू हूँ, कहाँ कुछ होगा। और एक तो इतने ताने मिलते हैं शादी के बारे में, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। ठीक है, नहीं हो रही, क्या करा जाए। तो बहुत कुछ हुआ लाइफ में, बहुत कुछ हुआ। जैसे अब पता है, ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो कुछ लोगों को इसमें भी मिर्ची लगेगी कि मैंने ऐसा वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि उनकी पोल खोल हो जाती है। बहुत कुछ है, ये डिलीट करो। पहले भी बड़े हंगामे हुए हैं वीडियो के पीछे कि तुम बदनामी करती हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम मतलब बहुत कुछ कर रही हो जिससे कुछ तुम्हारा हासिल नहीं होगा। मतलब कुल मिला के कोई चाहता ही नहीं था, मतलब 1-2% ने व्यक्ति था ही नहीं। मतलब कुल मिला के ये था कि मैं जहर खाऊं और मर जाऊं वाली स्थिति ऐसी थी। लोग चाहते भी यही थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि मुझे बढ़ना है। बड़े टाइम के बाद जीवन में कहते हैं ना, जो खुशियां आती हैं, तो कुछ आई और कुछ चली गई। 25 में थोड़ी आई थी, स्टार्टिंग में लगा था कि सब सही हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, भगवान को कुछ और मंजूर था। तो जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और हर बार कहीं ना कहीं एक टॉपिक आता है, शादी। शादी हो जाए तब करो, शादी हो जाए। भाई शादी के बाद कोई नहीं करने देता, कुछ नहीं करने देता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो शादी ही है। नहीं हो रही तो नहीं हो रही, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, क्या करा जाए। शादी क्या हम लड़का पकड़ के कर ले, या फिर एक ही काम हो सकता है, लड़का ढूंढो और मंदिर में जाओ, 10-50 का सामान लो, खरीदो, शादी कर लो। उसके बाद 2-4 महीने अगर वो उसको मतलब होगा तो यूज करेगा, उसके बाद आपको छोड़ के किसी दूसरे के साथ भाग जाएगा, ये होगा। तो बेहतर यही है कि कुछ अच्छा करो, अपने लिए करो। तो मुझे अब जो करना है तो मैं करूँगी। और मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, फ़ोन भी मेरे पास है। तो और मुझे अब फिलहाल मेरी उम्र है कि मैं अब इस काम को कर सकती हूँ कि मैं मुझे अगर कोई कुछ कहता भी है तो मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सिचुएशन से नहीं कहते कि ओले पड़ते रहते, लेकिन टाइम बाद सब खत्म हो जाता है।
जिनको जो कहना होता है एक टाइम तक कहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अब मैं ना किसी की सुनती हूँ, ना मुझे किसी को एक चिट देनी है कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। ना ही इस बात से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। तो बेहतर है अगर आपके आप सेम कहानी आपकी भी है तो आप भी वही करो जो आपका दिल करे। आपकी पहचान होने वाले बहुत है और पहचान देने वाले आपको कोई भी नहीं। आप स्वयं हो जो आपको अपना पहचान दे सकते हो, वरना कोई आपको पहचान नहीं देगा। हर कोई यही चाहता है कि आप गिर जाओ, मिट्टी में मिल जाओ, दफन हो जाओ। इससे ज़्यादा कोई आपके साथ कुछ कर ही नहीं सकता है, चाहे वो आपके घर के हो, चाहे आप हाय मिठाई कभी कभी शुगर कर देती है, तो वो कहानी है। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई फिर आगे आपकी इच्छा। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि जो करो करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, किसी की मत सुनो। सुनो उनकी जो सच में आपको लगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए बेहतर कर रहा है, और उनकी तो बिल्कुल ना सुनो जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। क्योंकि मक्खन लगाना है, काम करवाना होगा तो मक्खन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, वरना छोड़ देंगे। जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया वो आपको छोड़ कर दरकिनार कर देंगे। जो मेहनती होता है ना उसको सब कोई सोचता है कि इसको मक्खन लगाओ, काम कराओ, पर मतलब एक आजकल वो नैपकिन नहीं चला है कि यूज करो और यूज करके फेंक दो। सेम कहानी उस व्यक्ति की है जो आजकल मेहनती है, मेहनत करने वाली व्यक्ति की यही कहानी बची है कि यूज करो और छोड़ दो, फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो, काम नहीं होता। तो कुछ बेहतर बनो। अपने लिए टाइम कुछ नहीं निकला, जब तक जीवन है तब तक अपने लिए कुछ ना कुछ कंटिन्यू करते रहो। जो जी में आए, जो आप कर सकते हो पहचान बनाओ। और पहचान कोई 20 25 50 20 22 21 साल में नहीं बनती। पहचान बनाने के लिए टाइम होता है, कभी कभी कम किस्मत तेज होती है, माथे की लकीरें अच्छी होती हैं तो जल्दी बन जाता है, कोई कोई टाइम लग जाता है किसी किसी को बनने में, लेकिन होता है। समय कब किसका पलट जाए कोई पता नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे।